हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। अगर आप लोगों ने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। और हमने कल कई सारे नेगेटिव्स के बारे में डिस्कस किया था, चाहे वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बारे में हो या एमएसीडी की कन्वर्जेंस लाइन के बारे में, और जो आरएसआई में डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ था उसके बारे में भी डिस्कस किया था। और आज निफ्टी क्योंकि 100 पॉइंट्स से गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद क्योंकि निफ्टी ने एक बार 25,300 के लेवल को भी रिक्लेम किया था, तो हमने टेलीग्राम चैनल पर लगभग 9:32 के आसपास एक अपडेट शेयर की थी कि निफ्टी में 25,300 और 25,350 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। और लगभग 10-15 के आसपास हमने जो अपडेट शेयर की थी कि निफ्टी आज इंट्राडे में 25,200 के लेवल को भी ब्रेक करेगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई थी और जितने भी हमारे आज जो इंट्राडे के टारगेट थे वो पूरे अचीव हुए। और ये सभी लेवल्स आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम निफ्टी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो कल हमने यहाँ पर बेयरिश मारूबोजू के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि बेयरिश मारूबोजू एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अगर वो बुलिश मारूबोजू का फॉर्मेशन होता है कैंडलस्टिक में, तो वो एक डोमिनेंस को बताता है कि यहाँ पर बुल्स ने ये पूरा सेशन डोमिनेट किया है। और कल क्योंकि यहाँ पर बेयरिश मारूबोजू का फॉर्मेशन हुआ था, तो यहाँ पर कल अगर आप देखेंगे तो कल भी पूरा ट्रेडिंग सेशन बेयर्स ने ही डोमिनेट किया था। और यहाँ पर आज गैप डाउन ओपनिंग हुई और आप देखेंगे आज का भी पूरा जो ट्रेडिंग सेशंस है वो बेयर ने डोमिनेट किया है। तो यहाँ पर निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव साइन है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद यहाँ पर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का वायलेशन हुआ है। और कल हमने जो कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ पर एमएसीडी में तो आप उसको देख सकते हैं कि यहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा निफ्टी में जो एक 200 पॉइंट्स का हमें सेल ऑफ देखने को मिला। और इसी के साथ अगर आप आरएसआई को भी देखेंगे तो यहाँ पर आरएसआई ने भी एक अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है। और कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, काफ़ी टाइम से इसके बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जब भी निफ्टी में फॉल या किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में फॉल या अप मूव आने वाला होता है, तो यहाँ पर वो एक दिन में उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, या तो स्टॉक या इंडेक्स एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है या एक रेंज बाउंड ट्रेंड देखने को मिलती है हम लोगों को। और हमारे जो भी टारगेट थे लगभग 10:45 तक डन हो चुके थे, तो ऐसा कभी रेयरली होता है इतनी जल्दी टारगेट का डन होना, नहीं तो पूरे दिन मार्केट को वॉच करना पड़ता है। और 12 बजे के आसपास हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर वॉइस मैसेज भी शेयर किया था, क्योंकि अगर आप देखेंगे 11 बजे तक जितनी भी मार्केट में गिरावट आनी थी वो आ चुकी थी। तो यहाँ पर जो हमारा मार्केट का व्यू था कि यहाँ पर किसी भी टाइप की आप फ्रेश लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड करें, क्योंकि अगर निफ्टी 200 पॉइंट्स का फॉल आता है या अप मूव आता है तो उसके बाद बहुत रेयरली होता है कि वहाँ पर एक बड़े मूव फिर से उसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 25,150 से लेकर 25,180 की रेंज में निफ्टी 20-30 पॉइंट की नैरो रेंज में यहाँ पर साइडवेज ट्रेड ही होता रहा। निफ्टी के फ्यूचर चार्ट को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जितनी भी वॉल्यूम में आपको एक्टिविटी होते हुए दिखी होगी वो 11 बजे तक ही हुई है। और उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम में एकदम से एक्टिविटी जो थी काफ़ी कम हुई थी, और इसी की वजह से यहाँ पर निफ्टी 20 से 30 पॉइंट की नैरो रेंज में दिन भर ट्रेड होता रहा। यहाँ पर मार्केट बंद होने से पहले यहाँ पर फिर से वॉल्यूम में थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर प्राइस में उतना एक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पर टेक्निकली हैंड्स ऑफ एक्सचेंज किया गया, यहाँ पर फिर से फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस को बिल्डअप किया गया है। तो यहाँ पर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हो सकता है फिर से आप एक गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देख सकते हैं। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है 25,150 पर। तो अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 25,200, 25,300, 400 जो आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर एग्रेसिव फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं। और यहाँ पर अगर आप एट द मनी पर भी देखेंगे तो 25,100 और डीप इन द मनी में 25,000, 24,900, 24,800 के आसपास। तो यहाँ पर लगभग एट द मनी, डीप इन द मनी, आउट ऑफ द मनी हर जगह पर काफ़ी एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं, जो कि एक काफ़ी नेगेटिव साइन है। और यहाँ पर 25,200 के आसपास निफ्टी का सस्टेन होना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर इस लेवल को क्रॉस लगभग एक इम्पॉसिबल है, इस लेवल को क्रॉस करना। और यहाँ पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर अगर 25,200 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत पुट में राइटिंग है, लेकिन कंपेयर करेंगे आप शॉर्ट पोजीशंस के अगेंस्ट में तो यहाँ पर कॉल राइटर्स काफ़ी
एग्रेसिव है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 25,100 एट द मनी पर, तो यहाँ पर भी कोई ऐसी सिग्निफिकेंट आपको पुट में राइटिंग देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर जो एक आप बोल सकते हैं ठीक ठाक जिसको एक सपोर्ट जोन, तो वो 25,000 है। तो यहाँ पर आपको एक बड़ा नेगेटिव तब देखने को मिलेगा अगर 25,000 के लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है और निफ्टी उसके बिलो सस्टेन होना शुरू कर देता है, तो आप फिर सेलिंग को थोड़ा सा इंटेंसिफाई होते हुए देख सकते हैं। और क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा हर 5 मिनट में काफ़ी चेंज हो जाता है, तो अगर निफ्टी के प्राइस एक्शन या ऑप्शन चेन डेटा में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसकी लाइव अपडेट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप कम्युनिटी पर शेयर कर देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें, तो यहाँ पर कल हमने जो ट्रेंड लाइन में एक सपोर्ट फाइंड किया था उसके ब्रेकडाउन के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज यहाँ पर डिसाइसिवली उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और अगर आप MACD को भी देखेंगे तो यहाँ पर एक कन्वर्जेंस हुआ है और यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से 57,000 के आसपास बैंक निफ्टी में एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, और यहाँ पर आज उसका भी ब्रेकडाउन दिया है। और इसी के साथ बैंक निफ्टी ने भी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दिया है। तो ये काफ़ी नेगेटिव साइन है बैंक निफ्टी के लिए। और यहाँ पर जो हमें एक 26 जून को ब्रेकआउट देखने को मिला था रेंज बाउंड रेंज का, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 2 महीने से बैंक निफ्टी लगभग 57,000 से लेकर 55,200 की रेंज में ही रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा था, और यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम के बाद हमें इसका ब्रेकआउट देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी फिर से उसी रेंज में एंटर हो चुका है। तो आप बैंक निफ्टी को पोजिशनल बेसिस पर 55,000 तक आता हुआ देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहां पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 56,750 पर। अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप देखेंगे एट द मनी में 56,700 पर इस स्ट्राइक प्राइस को काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं, और 56,800, 56,900, 57,000 के आसपास फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 56,900 और 56,800 की रेंज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर इसके ऊपर सस्टेन होना बैंक निफ्टी का काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ पर अगर आप डीप इन द मनी में भी देखेंगे तो 56,500, 56,400, 300, 200 के आसपास भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं, जो कि काफ़ी नेगेटिव साइन है। और अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो कल भी हमने डिस्कस किया था जो लॉन्ग पोजीशंस क्लोज हुई थी डीप इन द मनी में, और 57,000 के आसपास जो एट द मनी में हमें एक पुट में राइटिंग होते हुए दिखी थी, तो ये एक लास्ट सपोर्ट जोन था बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर आज बैंक निफ्टी उसके बिलो ही क्लोज हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 56,700 जो एट द मनी है, यहीं पर हमें थोड़ी बहुत पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 56,400 के आसपास थोड़ी बहुत एक सिग्निफिकेंट पुट में राइटिंग है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आउट ऑफ दी मनी में भी पुट साइड में लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया जा रहा है। ये काफ़ी नेगेटिव साइन है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर हो सकता है बैंकिंग स्टॉक्स में या बैंक के लिए कुछ नेगेटिव्स आने वाला हो, तो यहाँ पर काफ़ी बेरिश पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं। तो यहाँ पर भी अगर कुछ बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन या ऑप्शन चेन डेटा में चेंजेस होते हैं तो उसकी लाइव अपडेट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप कम्युनिटी पर शेयर कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।